एक माँ की आखिरी इच्छा रुला देने वाली कहानी। अपने पिता की मौत के बाद बेटे ने अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया और कभी कभार उससे मिलने चला जाता था। एक शाम से वृद्धाश्रम से फोन आया कि तुम्हारी माताजी की तबीयत बहुत खराब है, एक बार आकर उससे मिल लो। बेटा वृद्धाश्रम आया तो देखा कि माँ बहुत बीमार थी और शायद वो अपनी जिंदगी की आखिरी पड़ाव पर थी। बेटे ने पूछा, माँ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? माँ ने एक गहरी सांस ली और जवाब दिया, बेटा मेहरबानी करके वृद्धाश्रम में कुछ पंखे लगवा देना और हो सके तो यहाँ एक फ्रिज भी रखवा देना ताकि यहाँ के लोगों का खाना खराब ना हो, इसलिए कि यहाँ कई बार मुझे बिना खाए ही सोना पड़ा है। बेटे ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, आप तो इस आश्रम में लंबे समय तक रही लेकिन मुझे ये शिकायतें पहले कभी नहीं की और आज जब आप ये दुनिया छोड़कर जा रही हो तो इस आश्रम के लिए इतना प्रेम क्यों? माँ ने जवाब दिया, बेटा वो इसलिए कि मैंने तो यहाँ रहते हुए गर्मी, भूख, दर्द सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, लेकिन जब तुम्हारी औलाद तुम्हें यहाँ भेजेगी तो मुझे डर है कि तुम ये सब नहीं सह पाओगे। इसके बाद माँ ने ऐसे कई किस्से के बारे में बातें की जब उसने अपने बेटे के लिए धूप छांव नहीं देखी थी। एक माँ की हैसियत से अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई थी। बस इतना कहते कहते अचानक माँ की सांसें थम गई। बेटे की आंखों में आंसू थे और हाथ में अपनी माँ का हाथ। बस अब सब कुछ खत्म हो गया, उसके पास अब कुछ बचा नहीं था। गुस्से पर निपुणता एक शिक्षाप्रद कहानी। एक छोटा बच्चा था और उसे गुस्सा बहुत ज्यादा आता था। एक दिन पिता ने उसे सबक सिखाने के लिए किलो से भरा एक थैला दिया और कहा, जब भी तुमसे गुस्सा आए तो इसमें से एक किल निकाल कर सामने लगे बोर्ड में ठोक देना। पहले ये दिन बच्चे ने बोर्ड में 38 किल ठोक दिए, लेकिन धीरे धीरे वह गुस्से पर काबू करना सीख गया। कुछ दिन बाद उसको गुस्सा आना बिल्कुल बंद हो गया। ये बात अपने पिता को बताने के लिए वह बच्चा पिता के पास पहुंचा और बोला, आज मुझे एक भी कील ठोकने की जरूरत नहीं पड़ी, यानी कि मुझे अब गुस्सा नहीं आता। उसके पिता ने कहा, अब एक नया काम करो, जिस दिन तुम्हें गुस्सा ना आए उस दिन बोर्ड में से एक किल वापस निकाल लो। ऐसा करते करते एक दिन पूरा बोर्ड खाली हो गया। बेटे ने खुश होते हुए पिता को ये बात बताई। पिता उसे बोर्ड के पास लेकर गए और बोले, देखो इन किलों ने जो नुकसान बोर्ड को पहुंचाया है वैसा ही नुकसान हमारा गुस्सा सामने वाले व्यक्ति को पहुंचाता है। जिस तरह से यह बोर्ड अब कभी ठीक नहीं हो सकता, ठीक वैसे ही गुस्से से जो नुकसान होता है उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।